हब वाईके के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, एक बहुत अहम वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खुश होंगे, खैरियत से होंगे। आप लोगों ने मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब किया होगा ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो मिल सके। तो आज का टॉपिक क्या है? आज का क्वेश्चन है व्हाट आर योर सैलरी एक्सपेक्टेशंस। अच्छा, सबसे पहले आप सोच रहे होंगे कि जनाब ये क्वेश्चन बनता भी है, ये इसका आंसर देना, या इसका तो स्ट्रेट आंसर होना चाहिए। मेरी सैलरी एक्सपेक्टेशन है 50,000, 60,000, लेट्स से 70,000। तो क्या ये वाकई इसका क्वेश्चन बनता है? तो आंसर इज़ येस, इसका आंसर बनता है। और ये एक टिपिकल क्वेश्चन है और इसका आंसर भी आपने बड़े केयरफुल होकर देना है। तो इसके बारे में आपको मैं गाइड करता हूँ कि किस तरह आपने इसका आंसर देना है। तो सबसे पहले आपने क्या करनी है, आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं आपने उसकी मार्केट रिसर्च करनी है कि उसकी सैलरी रेंज क्या चल रही है। लेट्स से आप उसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर में करना चाहते, टेक्सटाइल सेक्टर में अप्लाई कर रहे हैं और किसी पोजीशन के लिए कर रहे हैं, तो आपने उस इंडस्ट्रियल सेक्टर में टेक्सटाइल सेक्टर में चेक करना है कि जनाब इस पोजीशन के लिए, स्पेसिफिक पोजीशन के लिए इस स्पेसिफिक पोजीशन के लिए इसकी सैलरी रेंज क्या चल रही है। फ़र्ज़ करें कि एक कोई पोजीशन है, नॉर्मल मिड लेवल की पोजीशन है जिसकी सैलरी रेंज 50 से 100,000 के दरमियान में चल रही है। तो आपने पहले मार्केट रिसर्च की होगी तो आपको आइडिया होगा कि मैंने इस रेंज के दरमियान में डिमांड करनी है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि मार्केट रिसर्च होनी चाहिए जिसमें आपको सैलरी रेंज का पता हो। दूसरे नंबर पर आपने क्या करना है कि जब आपने उसका आंसर देना है तो आपने हाईएस्ट रेंज से थोड़ा सा कम उसको वैल्यू बतानी है। फ़र्ज़ करें अगर 100,000 उसकी चल रही है हाईएस्ट रेंज और मिनिमम रेंज उसकी चल रही है 50,000, तो आपने ये नहीं करना कि उसको उठा के चले जी थोड़ा सा कम, मैं 95 बता देता हूँ, 96 बता देता हूँ या 90 बता देता हूँ। इसमें क्या होता है कि आपने जब 90 बताना है तो आपने उसको जस्टिफाई भी करना है। हो सकता है आप इस 90 के कैलिबर के हों, आपका एक्सपीरियंस हो, आपके स्किल्स हों, आपके पास इतना एजुकेशन आपके पास हो कि आप उसको जस्टिफाई करते हो, तो देन इट्स ओके, आप कह सकते हैं जी 90,000। अगर आप उससे कम लेवल के हैं तो आपने एक जस्टिफाइबल रेंज बतानी है, ठीक है, जिससे आपको मतलब सिलेक्शन में उनको आसानी हो सके। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको बात बताता हूँ कि ये जो क्वेश्चन होता है इसके पूछने का जो है टाइमिंग देखनी चाहिए। अगर ये इनिशियल इंटरव्यूज़ में पूछा जा रहा है तो इसका मतलब है हो सकता है वो आपको इस क्वेश्चन की बेस पे एलिमिनेट या सिलेक्शन की तरफ लेके जाएंगे, ठीक है। और अगर ये फाइनल स्टेज पे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो आपको अकोमोडेट कर सकते हैं उस पैकेज के अंदर जो आपकी डिमांड है, ठीक है जी। तो ये भी बड़ा अहम है। तो इसका सबसे पहले आपने क्या करना है, आप पहले ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप कह सकते हैं कि जी आई वांट टू नो लिटिल बिट मोर अबाउट दैट। वो कह सकते हैं कि जी आपने क्या फर्दर आपको क्या चाहिए, आपने क्या पूछना है। तो आप उसका आंसर दे सकते हैं कि मैं वर्क इन्वायरमेंट या वर्क कल्चर के बारे में या ऑर्गेनाइजेशन के जानना चाहता हूँ इस एक्सपेक्टेशन को बताने से पहले। दूसरा आप ये कह सकते हैं कि जनाब आपकी ये अप्रूव्ड पोजीशन है तो इसकी सैलरी रेंज भी अप्रूव्ड होगी। तो अगर हो सके तो मुझे अगर सैलरी रेंज का बता सकें तो मैं आपको एक रियलिस्टिक डिमांड दे सकता हूँ, ठीक है। अगर फ़र्ज़ करें वो कहते हैं जी नहीं हमने सैलरी रेंज नहीं देनी है आपको, वो इसका वो नहीं बताते, फिर भी आपसे एक नंबर पूछते हैं, तो आपने क्या करना है कि आपने एक वाइड रेंज दे देनी है, ठीक है जी। अगर फ़र्ज़ करें 60 और 100 के दरमियान में उसकी चल रही है तो आप बता सकते हैं जी 70 to 80, 70 to 90 मेरी ये रेंज है, ठीक है, सैलरी एक्सपेक्टेशन ये है मेरी। तो इसकी बेस पे आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने बताना है, आपने कहना है कि जी मुझे कुछ और थोड़ी सी मालूमात चाहिए। अगर वो कहते हैं किस तरह की मालूमात चाहिए तो बी प्रिसाइज़, आपने सिर्फ उसको ये बताना है कि वर्क इन्वायरमेंट के बारे में, कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में चेक करना चाहता हूँ, ठीक है। दूसरा आपने उससे पूछ सकते हैं कि जी सैलरी रेंज क्या है, एक अप्रूव्ड पोजीशन है। अगर वो बता देते हैं देन ओके, नहीं बताते तो आपने एक वाइड रेंज बतानी है जिसके अंदर वो सिलेक्शन हो सके। अब ये नहीं कहना आपने, फ़र्ज़ करें आप कह सकते हैं जनाब मुझे 2 लाख रुपये चाहिए और कैश चाहिए, वो आपकी तरफ देखेंगे और कहेंगे थैंक यू और कहेंगे नेक्स्ट, ठीक है जी। तो ये काम नहीं करना, आपने इसको क्रिटिकल क्वेश्चन है, टिपिकल क्वेश्चन है, तो सो आपने इसको टिपिकली हैंडल करना है। तो ये सिचुएशंस हैं, ये कंडीशंस हैं, आपने इनको फॉलो करना है, प्रैक्टिस करनी है और इसको अपने उसके ऊपर इंटरव्यू के ऊपर रियलिस्टिक होकर, प्रैक्टिकल होकर इसका जवाब भी देना है, ठीक है जी। थैंक यू। ये एक छोटी सी वीडियो थी, दुआ में याद रखिएगा और अपने खुश रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।